कुछ लोग, कुछ कौमें इस पर ईमान रखती हैं कि जमीन पर एक धमाका हुआ और जमीन तख्लीक में हुई। जमीन तख्लीक की गई, लेकिन कैसे हुआ कि जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ और हर चीज जो है वो अलग अलग होकर, वो कौम झूठी है, जो खुदा को नहीं मानता या उसके कलाम को नहीं मानता वो झूठा है, वो काफिर है। मैं कई मरतबा ये बातें अपनी वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जो लोग इस लफ्ज को इस्तेमाल करती है, जो कौम ज्यादा इस लफ्ज को इस्तेमाल करती है, वो मुस्लिम कौम है। वो कहते हैं काफिर, लेकिन उनको पता नहीं काफिर कौन है। इस बात का जवाब नहीं है उनके पास। काफिर वो है, मैंने मौलवी साहब से भी कहा था कि काफिर का मतलब भाई जी मैं आपको बताता हूँ, काफिर वो है जो रसूल की बात नहीं मानता, काफिर वो है जो नबी की बात नहीं मानता, काफिर वो है जो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखता, काफिर वो है जो खुदा को नहीं मानता। तो इन्हीं में से ऐसी एक कौम है जमीन पर कि वो ये कहते हैं कि जी एक धमाका हुआ और जमीन और आसमान वजूद में आ गया। अजीब सी बात। अभी मैं कोई भी चीज यहाँ पर सबसे जो बिखरने वाली चीज ये है, अगर मैं इसे यहाँ पर जमीन पर फेंक दूं या ये धमाके से इसके अंदर मैं बारूद ऐसा डाल दूं कि ये धमाके से फट जाए, तो क्या होगा? हाँ जी, बिखर जाएगा या बन जाएगा? बिखर जाएगा। कैसे हो सकता है? ये जब धमाका हो, धमाका होने से चीजें बिगड़ती हैं, धमाके होने से चीजें वजूद में नहीं आती, वो बिखर कर वीरान हो जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जो उनकी जिस्मानी, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं जिस्म से आप धमाके से कोई चीज या कुछ चीज मेरे साथ टकराए, मैं कट जाऊंगा, तो क्या मैं वैसा रहूंगा? वो आप होगा जो मैं कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है कि एक चीज में धमाका हो जाए और वो वजूद में आ जाएगी? ऐसे लोग। लेकिन खुदा का कलाम जिसने इब्तिदा यानी पैदाइश, दुनिया की पैदाइश, हर एक किताब का नाम जो है वो खुद अपने कामों को जानता है। यानी कलाम मुकद्दस की हर कलाम की एक किताब यानी मत्ती की इंजील है, लूका की इंजील है, फिर उसके बाद मरकस की इंजील है, मरकस की इंजील के बाद लूका है, फिर यूहन्ना की इंजील है, या रसूलों का ईमान है, या मैं पैदाइश की किताब को ले लेता हूँ तो पैदाइश की किताब में लिखा है उसका नाम पैदाइश है। तो पैदाइश में क्या हुआ? चीजों की क्या हुआ? उन्हें बनाया गया। पैदाइश जमीन नहीं थी, पैदा की गई। आसमान नहीं था, पैदा किया गया। चिड़िया, परिंदे, जंगली जानवर पहाड़ों पर छुपाए, फिर मैदानों में दरिंदे, और फिर आदम और हवा। क्या हुआ? पैदा किए। दो चीजें बनाई गई, यानी एक आदमी बनाया गया, फिर उसमें से हवा बनाई गई। ये बनाए गए हाथों से, लेकिन जो चीजें तख्लीक हुई वो बकायदा तौर पर पैदा कहा गया। कलाम मुकद्दस जो कहा गया अटल है, जो कह दिया सो हो गया। कलाम की सिर्फ ये है कि एक कलाम है, जिंदा है, इसलिए अपने आप को जाहिर करता है।
कामों के वसीला। अगर एक आदमी मुर्दा है, कब्रिस्तान में कब्र में पड़ा है, तो क्या वो किसी कंपनी में नौकर है या गाड़ी चला सकता है? गाड़ी चला लेता है, गाड़ी चला लेगा, क्या करेगा? साइकिल से चला ही देगा, क्या करेगा? क्योंकि वो बेजान है। जैसे कि ये दीवार है, यहाँ खड़ी है, इसे अगर हटाना है तो ये खुद से नहीं हट सकती, हमें इसे गिरा कर दूसरी जगह थोड़ा सा आगे से बढ़ाकर फिर इसकी बुनियाद से इसे वापस लाना, फिर ये दीवार दूर हो जाए। इसी तरह अगर वो जिंदा है तो वो ज़ाहिर करेगा अपने कामों के वसीला से मैं जिंदा हूँ। ये कलाम जिंदा है, ये ज़ाहिर करता है कि मैं हूँ। इसने चीजें तकलीफ दी। अब सूरज और चांद और सितारे जो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर कायम और कायम काम करती है। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, जिंदा आदमी सब कुछ करने में कादिर है। इसी तरह ये कलाम जिंदा है, सब कुछ करने में कादिर है। कलाम पर ईमान, कलाम इसलिए है कि मैं और आप इस कलाम पर अमल करें। जब अमल करेंगे तो ग्रोथ होगी। अगर अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, और ईमान लाने के बाद एक बहुत अहम काम है कि कलाम को प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर आप कलाम को प्रैक्टिकल नहीं करते तो आपका जिंदा होने का भी कोई फायदा नहीं, कलाम को सुनने का भी कोई फायदा नहीं, बेफिजूल वक्त जाया करने का भी कोई फायदा नहीं। कलाम में जो लिखा है वो मेरे और आपको, सुनने वालों के लिए है, सुनाने वालों के लिए। अगर कलाम पर अमल नहीं करना तो वक्त जाया ना करें। अगर दोनों दो कश्तियों में पाँव है तो यकीनन इंसान अगर उसमें नहीं डूबना तब भी वो डूबेगा, मरेगा। उसका मरना यकीनी है और ये फितरी ये होगा। और अगर आप कलाम को फॉलो करते हैं तो कलाम से कलाम राह दिखाता है, अंधा राह नहीं दिखा सकता, गूंगा बोल नहीं सकता, मुर्दा हाथ के आगे नहीं चल सकता। आपसे बोलता है, आपको राह दिखाता है, अंधा राह नहीं दिखा सकता। हालेलुया। आए मेरे साथ मुकद्दस इस हवाला निकाले। हालेलुया। इफ्सियों पौलुस रसूल का खत, इफ्सियों की कलीसिया के नाम, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों में रहने वाली कलीसिया के नाम, उसका चाचा, उसकी पहली आज नासरा बहुत अच्छे लफ्ज और थोड़ी सी बुलंद आवाज के साथ लफ्ज बाई लफ्ज एक एक लफ्ज पर आप गौर करें। अंजील मुकद्दस जिनके पास है वो कहता जैसे उस्ताद शागिर्द के हाथ को पकड़कर उंगली से उसके एक एक लफ्ज पर ले जाता है, इसी तरह से आपने कलाम को पढ़ना है। और जो नहीं कर सकते, मैंने बहुत मर्तबा कहा है कि कलाम अपने पास रखें, आपको पढ़ना आएगा अगर आपको इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, 4 बार पहली आयत। जो खुदावंद ने कहती हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कुमार फ्रोतनी और हलीम के साथ तहम्मुल करके, मोहब्बत
उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए, और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। आमीन। जो सब चीजों को मामूर करे, इसी जगह पर रहे, और यही कलाम इससे जो बाकी हिस्सा बाकी है उसकी 4 आयतें हम फिर इसकी तिलावत करेंगे और उस पर खुदा का पाक रूह हमें कहेंगे अदा करेगा। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलावे से कौन बुलाया गया है, तुम बुलाए गए। अब ये कलीसिया जो इफ्सियों की कलीसिया है उसको पैगाम है, और इफ्सियों की कलीसिया में खुदा के लोग यानी यीशु मसीह के शागिर्द भी वहां पर मौजूद हैं। वो इफ्सियों की कलीसिया को तालीम देने के लिए यीशु मसीह के नाम से उनको तालीम देने के लिए वहां पर मौजूद थे। अब पौलुस ने शागिर्दों की बहुत मदद, यानी मैं भी शागिर्द, और जब मैं खतों में से पढ़ता हूँ तो बहुत सी खिदमत, सच्चाई और उसकी कुदरत के वसीला से मौजूद होते हैं, और सच्चाई भी ज़ाहिर होती है, और लोग कहते हैं कि हाँ मैंने कलाम सुना और मेरा ईमान है कि मैं इस कलाम को पूरे तौर पर पा, और जो पूरे तौर पर पा जाते हैं उनको बुलाया, वो बुलाए गए जो आगे दूसरों तक खुदा का कलाम जो है वो उन तक पहुंचाए। ये नहीं है कि मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि आपने 2 घंटे खुदा को दे दिए, 24 घंटे सब्बत का दिन, 24 घंटे खुदा ने मांगे आपसे, 24 घंटे एक दिन पूरा, लेकिन हम 2 घंटे भी मुश्किल से निकालते हैं, मुश्किल से निकालते हैं। जबकि अगर हम खुदा के हुजूर झुकने की बात करें तो ज़बूर 119 आयत नंबर 145 7 मरतबा दिन के खुदा के हुजूर झुकना है, दुआ करनी है। जो कोई भी दुआ के लिए मुझे कहता है, खादिमों से कहता है कि जी दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर, तो जब उसके लिए दुआ की जाती है तो जिसके लिए दुआ की जाती है वो शख्स क्या करता है, वो शख्स कितना वक्त देता है खुदा को। जबकि कलाम मुकद्दस ये सिखाता है उनको जो बुलाए गए हैं, जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं, उसके नाम को पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो लोग जब खुदा के हुजूर आते हैं तो जरूरत लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ मनाजाते लेकर आते हैं। तो इसी तरह वो शख्स भी जो हमसे दरख्वास्त करता है दुआ के लिए, वो खुद दुआ नहीं करता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि हम तो उसके लिए दुआ करते हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, बोझ हमारे कांधों पर डाल दिया जाता है
कि इस बात के लिए आपने दुआ करनी है, क्योंकि हम जो बुलाए गए हैं, हम जो मुकर्रर हैं, हम जो मखसूस किए गए हैं, हम जो चरवाहे चुने गए हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस शरीयत के लिए ये ज़ाहिर करती है, कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें किस लिए चुना, भेड़ों के लिए चुना। हमने बुलाहट की आवाज सुनी, खुदा के अहकामों को देखा, बारहा उसकी कुदरत को देखा, बारहा उसके मौजूद को देखा, बारहा उसकी शफायत को देखा, उसकी मदद को देखा, उसको अपने आगे चलते हुए देखा, उसको अपने पीछे देखा, उसको अपने साथ साथ देखा, साए की बात देखा, धूप में, कड़ी धूप में वो ठंडी हवा का झोंका जो हमारे इर्द गिर्द रहता है और हमें इस मौसम की तापकारियों से महफूज रखता है, हम उसे महसूस करते हैं कि हम बुलाए गए लोग। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें चुना है किन के लिए, इन भेड़ों के लिए। अब इसियों की कलीसिया में जो भेड़े हैं उनको भी खुदा का बंदा ये खत लिखता है कि तुम ईमान जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो वैसे चाल चलन तुम्हारा होना चाहिए। किस लिए बुलाए गए? शरारत करो, शरारत के मुक्के मारो, लालच और हवस रखो, लूटो, कत्ल करो, ज़िनाकारी करो, हलाक हो जाओ, इसलिए बुलाए गए? नहीं, मसीह यीशु में रहकर उसके कलाम का प्रचार, खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए हो। मैं इल्तिजा करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, बुलाए गए थे, उसी के लायक चाल चलन होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बड़े बड़े चरवाहे, बिशप, पादरी, बहुत बहुत बड़ी चीजें जमीन पर, बड़े बड़े चोले पहने हुए, बड़े बड़े क्या कहते हैं, मखदूनी खतना, इन चीजों को सामने रखते हैं, उन पर ईमान है। खुदा ने यीशु के कलाम की चाल के मुताबिक, उसके हालात के मुताबिक, उसकी बुलाहट के मुताबिक नहीं चलते। दूसरों को भी यही सिखाते, दूसरों को भी यही सिखाते। और सुसुर का खत लिखना कोई ऐसी रूटीन की बात नहीं थी। और सुसुर का खत लिखने का मतलब उनको सच्ची और सीधी राह और जो कलाम उस पर नाज़िल होता, जो कलाम उस पर नाज़िल होता, उसके लिए मैं एक हवाला आपको दे देता हूँ। करंथियुस का पहला खत उसका 11 बाब उसकी 23 है। कुरान मुक़द्दस में वो लिखा है कि जो कुछ मुझे खुदावंद से मिला मैं तुमको भी पहुंचाए देता। उसी घड़ी देर नहीं करता, क्यों ही कलाम मुक़द्दस खुदा के बंदा पौलुस रसूल पर ज़ाहिर होता है, वो उसी घड़ी तहरीर। और इसी तरह हमारे पास 21 खत यहाँ पर लिखे हुए, यानी कमाल फरोख्ती और हलीमी के साथ तंजील करो के मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की क्या करनी है? ये क्या चीज है? क्या करना है रूह में? एक दूसरे की सलाह का, एक दूसरे को बताना है क्या हम जो बुलाए गए हैं ऐसा करते हैं? कलाम सुनकर कभी उसे ट्रांसफर किया? कभी नहीं, यहाँ भी नहीं रहता। अब यहाँ बैठे हैं, ज़हन और रूह कहीं और, बदन नजर आता है। आज खुदा की हजूरी में है,
हम चर्च में हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, चुनाचे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक। हम जो एक उसी को मानने वाले हैं, अब उसी यीशु ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, फर्ज करें। मैं ये तमसील आपसे बताता हूँ कि फर्ज करें हम एक ही मसीह को मानने वाले हैं या नहीं? हकीकत में भी है, एक मसीह के मानने वाले हैं या नहीं? हाथ दिखाए तो और मसीह को मानने वाले कम हाथ होगा। एक मसीह को मानने वाले, एक ही मसीह को मानने वाले हैं, फिर चार अलग अलग क्यों? एक उम्मीद क्यों नहीं? एक ईमान क्यों नहीं? एक खुदा के मुंह से निकला हुआ लफ्ज मेरे और आपके लिए जिंदगी का बायस है, और ये दोनों के लिए यकसा है। अब मैं जो कहता हूं कि खुदावंद, तो आप क्या कहेंगे? कितने बपतिस्मे मसीह में होने के लिए कितने बपतिस्मे है? वैसे तो चार है, लेकिन जो नजात, जिंदगी में तब्दीली, पुराने से नए कर देना और नए से उसे मकाम देना, खाक से उठाना, इज्जत बख्शना और फिर तख्त पर बिठा देना। एक ऐसा बपतिस्मा है जो यीशु मसीह में जब आपने होना है, तब आपको मसीह यीशु में एक कर देगा। अब जब ये हुआ, दो शख्स हैं, दोनों की सलाह अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। एक ईमानदार है, एक ईमानदार है, एक खूनी है, एक पाकीज़गी की अलामत है, एक अच्छी चाल चलता है, दूसरा गलत चाल चलता है, एक बेहतर करता है, दूसरा गलत करता है, एक पाकीज़गी में रहता है, दूसरा चोरी करता है, एक झूठ बोलता है, दूसरा सच बोलता है। तो क्या दोनों एक है? एक है। लेकिन जब दोनों एक ही पानी में, एक ही जमीन के ऊपर रहने वाले, एक ही आदमी, एक ही आदम की औलाद, दोनों अलग अलग हैं, तो एक जब यीशु मसीह में होंगे तो फिर दोनों एक, ईमान में, चाल में, पाकीज़गी में, रास्तबाजी में, तो फिर हमारा खुदा। कितने खुदा है? एक खुदा, एक इलाह। और इसी ने बुलाया, यही कहता है कि आओ मैं तुम्हें जिंदगी का ताज अता करूंगा। पौलुस रसूल का ये खत इफिसियों के कलीसिया के नाम, इफिसियों की कलीसिया में कुछ अरकान ऐसे भी थे, ऐसे इदारे भी थे। खत लिखने का मतलब ये था कि ये सच्चाई, ये दुनिया को बताओ, ये फैलाओ, ये यीशु मसीह के नाम से ऐसा करो, चाल चलन भी तुम्हारा ऐसा ही हो जैसे जब है उनके मुताबिक चाल। और वहां पर कुछ ऐसे इदारे थे जो झूठे उसका झूठ बोलते थे, लोगों को फ्रॉड में लेकर जाते थे, झूठी तालीम देने वाले उस्ताद भी मौजूद थे। इसलिए ये खत वहां पर रूह उसकी कायदे के वसीला से सब झूठों पर गलत। इफिसियों का ये खत जो कलीसिया को लिखा गया, क्योंकि हमारे दरमियान भी आज भी वैसा ही कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ,
गुनाह में इजाफा हुआ, कौमों में इजाफा हुआ, गुनाह में इजाफा हुआ, लोगों के ईमान नाचीज से हो गए। सब ईमान, लालच, हवस और पैसे, ये चीज, ये है ईमान। आज ये ईमान, क्या उस ईमान और आज के ईमान में फर्क है या नहीं? है या फर्क या नहीं? अगर उस वक्त 200 गुना थे पूरी दुनिया में, तो आज 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं कितने गुना इस जमीन पर मौजूद है। और लोग धड़ाधड़ जैसे पानी पीते हैं ना, ऐसे गुनाह, ऐसी बेईमानी, ऐसी हलाकतें, बेदीनी, बड़ों की इज्जत नहीं, कोई किसी की इज्जत नहीं है। खुदा का कलाम ये कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, बर्दाश्त करो, लेकिन ना तो बर्दाश्त है ना मोहब्बत। खुदा एक है, कलाम एक है। ये कलाम हमें सीधा करने के लिए, सीधी राह दिखाने के लिए, उस वक्त भी यही हाल था, आज भी हमारे दरमियान बुत परस्ती सिखाने वाले बहुत से। आज भी यूपी, पहले तो कुछ काम नजर आता था कि चलो जी ये यूपी जो है ये यानी मैंने कल जब इंसाफ जो अपने आप में पादरी कहता है, मैंने उसका जब ये सब सुना तो ऐसा लगता था कि ये सच्चा है और विक्की हमारी विक्की जो है वो झूठ बोल रहा है, वो सारा फ्रॉड है। और जब विक्की की सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पादरी इंसाफ जो है वो सारा फ्रॉड है। अब उसने कल जो मैंने YouTube पर सुना उसकी बात सुनी मिस्टर अल्ताफ की, तो उसने कहा कि इसने बकायदा तौर पर प्रेस्बिटेरियन किया कोर्स नहीं किया था, इसने यूपी का कोर्स नहीं किया था। ये बताएं कि ये मिशन का कोर्स जरूरी है या कि अंजीर मुकद्दस का कोर्स जरूरी है? क्या जरूरी है? तो अजीब सी बातें हो रही है। ये है पादरी, ये है बिशप, ऐसी बातें करते हैं दुनिया को, कौमों को अलग अलग करने के लिए। और इतनी भाग दौड़ में, इतना हल्ला, इतने जुल्म, इतने पुलिस ने किए, इतने लोगों ने किए, यार कौन ने किए, मुस्लिमों ने किए, इतना कुछ हुआ, लेकिन मजाल है कि यूपी ने कोई जरा सी ही हिज्जत की हो, कोई शामिल हो किसी इजलास में, या किसी इजलास में कोई एमरेक्स साहब आए हो, कुछ नहीं हुआ। एमरेक्स जो है इस वक्त वो यूपी का हेड है। तो क्या आज दुनिया में फ्रॉड, झूठे उस्ताद या बुतप्रस्त नहीं है? क्या हुआ पहले इन दिनों में, इसी माह में क्या हुआ? कितने लोग मर गए उस बुत के सामने जाकर सजदा करने वाले? 50 से ज्यादा लोग, जिसका नाम मां मरियम रखा है। क्या आज झूठी तालीम देने वाले मौजूद नहीं? आज झूठे फिरानी मौजूद नहीं? और जब उनसे कहा जाता है कि मार गए कि ना कराओ बहुत प्रस्ती से कलाम जिंदा खुदा कादिर मुतलक खुदा हर जगह मौजूद नहीं, इसी कलाम में हमने पढ़ा कि वो तुम्हारे अंदर है। तो फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है? कितने मर गए? 50 और कई जख्मी। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, मानू उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, मानू उन्होंने बड़ी मोहब्बत सी
कि मां को अच्छे लगे मेरे मां ला गई है। आप लोग कलाम में सुनाते क्या है कि जो मर गया वो बेहतर है, तो फिर मर गया तो वो बेहतर है, तो जो बच गए वो क्यों बचे हैं? यानी उनसे मां को नफरत है। जो बाकी जिंदा अपने घरों में चले गए हैं, झूठ बोलने वालों से कह रहा हूं, सुन लो अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंचे। मैंने आपका पूरा सुना के 1836 से ये बुद्धि यहाँ पर लगा लिया और पता नहीं कौन कौन आया और इतनी सदियों से आप मुझे बुरी परिस्थिति करवा रहे हैं लोगों से, तो खुदा का कहर तो नाज़िल होगा। तो 50 मर गए। अब ये बताए कि माँ को बच्चा जिंदा अच्छा लगता है कि डरा हुआ? माँ को बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा? हाँ जी, जिंदा चाहिए ना। माँ को बच्चा जिंदा चाहिए और इनका जवाब क्या है? माँ ने उसे ले लिया, माँ को उससे बच्चा मर गया, देखो बहुत खुश हो। ये देखिए तालीम, देखिए बहानेबाजी, देखिए और सीधा सीधा चाल चलो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चाल चलो अपनी बुलाहट की। अब उनको बुलाया ही गया इसीलिए कि बुत परस्ती करवा लोगों से, झूठ बोलो लोगों से। क्यों लोगों को बर्बाद करते हो? और भेड़े भी, जब इसका नाम ही भेड़ है तो वो तो बोली है कि कहोगे वो चलता, लेकिन इसके जिम्मेदार वो है जो ये करवाते हैं। लेकिन उससे बड़े गुनाहगार वो हैं जो खुदा का कलाम हर एक चर्च में सुनते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कैथलिक वाले जाते हैं, दूसरे भी जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई तुझे क्यों गए? असी तो उनकी गए बहुता जोर दईए तो यार तुसी उत्थे लैंड की गए? नहीं असी उधर तो नहीं सकते, असी तो इधर जरा चर्च है ना उत्थे दुआ कर गए। सब उत्थे दुआ की थी कि असी आ गए। भाई तेरे घर के नाल चर्च है, उत्थे कितों कभी बढ़िया नहीं। तेरे घर के सामने चर्च है, वहां तो तू जाता नहीं। खुदा के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, तो तू बुत परस्ती करता है और वहां पर भी बुत है, इसलिए तू आ गया। तो झूठ बोलना खुदा को खास तौर पर जिनको बुलाया गया इसके उनके लिए ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। बहुत क्या लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो ईमानदार तो नहीं जो कलाम पर नहीं चलता और दूसरों को नहीं सिखाता। जैसे पौलुस रसूल को जब कलाम पहुंचा तो फौरी उसने इफिसियों की कलीसिया को ये पैगाम भेज दिया। आगे पढ़ेंगे हम नासरत से वहीं से। हालेलुया। जब वो आलम 12 पर चढ़ा तो कैदियों को साथ लेके आगे इस उसी चर्च और आदमियों को और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुलासा आपके सामने क्या किया उसने? क्या किया कि वो किस लिए आया? हमें दुरुस्त करने, बताने के लिए। और जमीन पर जिन आदमियों को उसने दिया, यहाँ पर के लिखा है और ये उतरने वाला वही है सब आदमियों, सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को क्या करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी
बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिए। किसको दे दिए? बेच दिया। क्या किया? दे दिया यानी बेच दिया, लोगों के आगे बनाकर बेच दिया। जैसा कि जड़ा वाले में हुआ, बहुत सारे लोगों को देखा कि उनके पास ज्यादा सामान आया तो बजाय इसके कि वो दूसरों को मुफ्त दे दे या जिनके पास कम है उनको दे दे, बहुत से लोगों ने सामान बेचा। बहुत से लोगों ने सामान बेचा। मोहब्बत का ये उन्होंने जवाब आगे से दिया। तो कुरान मुकद्दस में यहाँ रसूल और नबी दोनों का अलग अलग डिफरेंट, दोनों का सिस्टम, उनका काम, उनका उन पर कलाम का हिलाम होना अलग अलग है। रसूल का काम, रसूल का जो काम है वो कासिम का काम है, उसका काम। जो नबी है वो नबूवत करने वाला है, वो उससे, रसूल से, मुबश्शिर से और चरवाहे से बड़ा। लेकिन यहाँ पर एक कौम यही कहती है, रसूल और नबी को उन्होंने एक कर दिया। एक ही नबी है और वही रसूल है। खुदा का कलाम ये कहता है कि नबी और रसूल दोनों अलग अलग है, दोनों का रुतबा अलग है, दोनों की बुलाहट अलग है, दोनों की बरकत अलग है, दोनों का खुदा से रिश्ता अलग अलग है। आप बेटी को भी हम कई मरतबा कहते हैं बेटा, तो क्या वो उसकी जिन्स तब्दील होगी? बेटी है, अगर हमें उससे बेटा कहता हूँ, मेरा होता है बेटा है या बेटी है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो अगर मैं दोनों को बेटा कहता हूँ तो उसके ये नहीं है कि उनकी जिन्स तब्दील हो जाती है, वो एक वही रही। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि नबी को भी रसूल कह दूँ और रसूल को पहले से रसूल है, आप रसूल को चरवाहा कह दूँ, चरवाहे को मैं मुबश्शिर कह दूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने गुनाह किया। वो नहीं बने, अटल है ना। मैंने यही से शुरू किया था कि कलाम क्या है? अटल। कलाम यकसा, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए जो ये कहते हैं रसूल और उसी को कहते हैं नबी। कलाम ने हर एक को दर्जा दिया। अब हम औरत को ख्वाजा सरा और ख्वाजा सरा को औरत नहीं कह सकते, या ख्वाजा सरा को आदमी नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग, क्योंकि ये डिफरेंस के फर्क खुदा ने बनाया है, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकते। सो झूठे मामलों से बचे, झूठी तारीखों से बचे और खुदा के कलाम और उसके रसूल जो उसने भेजे, जो नबी उसकी तरफ से जो रूह और सच्चाई से मामूल है, उनके काम जब सुनते हैं तो वो भी बुलाए गए थे और आपको भी बुलाया गया है। उन्होंने भी खुदा के कलाम के मुताबिक काम किया, बरकत पाई और खुदा के शूर में, और आपको भी खुदा ने बुलाया। आप भी अपने बुलाहट को समझे और कलाम को उसी तरह प्रैक्टिकल करें और कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं और बेहतरी पैदा करें, ताकि मसीह का बदन क्या हो। आखिरी लफ्ज क्या था? मसीह का बदन क्या करे? तरक्की पाए तुम्हारे वसीले से। हालेलुया। और बड़ा सुना जाना हम सब की दुआ। आमीन। हमारे निजात दहिंदा, मैं तेरा शुक्र गुजारता हूँ। आए खुदावंद तेरे पापों की कालियों के लिए मैं तेरा शुक्र के लिए
आज के संबत के इस पाक दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे बच्चों के बारे में चाहता हूँ जो तेरी सीधी और न्यू पहुंची बख्श दे के खुदावन ये आवाज इनकी कुव्वत बने, ये बीज